हेलो बच्चों, मेरा नाम राघवेंद्र यादव है और मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ और मैं प्रोफेशनली टीचर भी हूँ। और मैंने 4 से 5 साल लगातार मुझे अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए हो गया है और मैंने खुद का भी इंस्टीट्यूट खोला है। तो इसीलिए मैं आज एक इम्पोर्टेंट सेक्टर पे बात करने जा रहा हूँ। वो है रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए हमने ये थिंक किया है कि वो लोग क्या करते हैं मोस्टली इंटर करने के बाद और हाई स्कूल करने के बाद या आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे या उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें नहीं पता होता है। वो क्या करते हैं कि 12th के बाद ही बाहर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ना तो उनके अंदर किसी जॉब के लिए इतनी अंदर मतलब एक तरीके से मोटिवेशन होता है कि हम मतलब जॉब करेंगे या क्या करेंगे। उन्हें क्या लगता है कि बस 12 किया और बाहर भाग लिए। तो मैं चाहता हूँ उन लोगों के लिए ये करना कि उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाए ताकि वो एक उनके अंदर एक ऐसा जोश जगाया जाए जिससे कि वो अपने भविष्य को तय कर सकें। इसीलिए मैं एक इंस्टीट्यूट ओपन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इनोवेशन इंस्टीट्यूट, द इनोवेशन इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो गांव में रहते हैं या शहर में रहते, डजेंट मैटर कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन बेसिकली जो है जो जो फोकस्ड है वो रूरल एरिया के बच्चों के लिए है। मोस्टली आने के लिए अर्बन एरियाज के आ सकते हैं, कहीं के भी आ सकते हैं, वो डिपेंड ऑन, बट ये मोस्टली रूरल एरिया बच्चों के लिए है। यहाँ पर मेरे इंस्टीट्यूट में मेन चीज़ क्या है कि हम फिफ्थ सिक्स्थ यानी कि फिफ्थ बेस्ड, पहले फिफ्थ बेस्ड की बात कर लेते हैं कि यानी जो बच्चे फिफ्थ में होते हैं, ड्यूरिंग फिफ्थ यानी कि जो फिफ्थ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि उनको अच्छे स्कूल्स में डालना। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स के पास क्या होता है, मनी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मनी प्रॉब्लम। किसान व्यक्ति एक तो 1-to-1 हर मंथली पेमेंट नहीं कर सकता, तो उनके लिए क्या है कि फिफ्थ क्लास का स्टैंडर्ड का जो बच्चा होगा उसके लिए हम 3 चीज़ें लेके आए हैं। फर्स्ट क्या है, एक तो हो गया नवोदय विद्यालय, जो कि आप सब लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, और बहुत ही अच्छी संस्था नवोदय विद्यालय जो है हमारे इंडिया में इतने अच्छे वर्क कर रही है। जो भी इसके स्टूडेंट होते हैं बहुत अच्छे अच्छे पदों पे जाते हैं, बहुत ही तकनीकी शिक्षा भी वहाँ पे है और मतलब उनका फ्यूचर क्लियरली मतलब एकदम से फिट हो जाता है। दूसरा है विद्या ज्ञान। विद्या ज्ञान में क्या है, ये भी एक संस्था है, प्राइवेट संस्था है, बट ये बहुत अच्छा इसका एजुकेशन लेवल है। और एक सैनिक स्कूल है, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, मिलिट्री स्कूल जिसे बोलते हैं आप। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं फिफ्थ के स्टूडेंट के लिए। अगर फिफ्थ का स्टूडेंट इन कॉलेज के मतलब इनकी प्रिपरेशन के दौरान इनकी जो तैयारी होती है उसके उसको क्रैक करके, उसके पेपर को क्रैक करके इस स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। अगर उनका दाखिला हो जाता है तो उनका भविष्य क्लियर हो गया, वहाँ पे उनका भविष्य एकदम मतलब सेट हो गया, ये मान लो आप। तो हम उन बच्चों के लिए प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि वो बच्चे इतने बेहतर तरीके से सीखेंगे। हमारी टीम जो कि एक्सपीरियंस टीम है, ऑलरेडी ऐसे लोगों के द्वारा शिक्षण कार्य होगा जो अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छे पदों पे हैं या अच्छा कुछ कर रहे हैं। सपोज पीएचडी तक करने वाले जो टीचर होंगे वो हमारे यहाँ शिक्षण कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि हम उन बच्चों को और अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म प्राप्त मतलब उनको दे सकें, जिससे कि वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया से सुचारू रूप से चला सकें। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, ये तो फिफ्थ की हमने बात कर ली। सेकंड हम बात करेंगे 12th वाले बच्चों के लिए, जो 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं। उनके लिए हमारे यहाँ क्या है कि उनके लिए ये चीज़ है कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को या ग्रामीण पेरेंट्स होते हैं और बहुत सारे अर्बन एरियाज के भी पेरेंट्स होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। 12th के बाद क्या करना चाहिए, 12th के बाद मेनली क्या होता है कि लोग ग्रेजुएशन में बीए करते हैं, ठीक है, बीएससी करते हैं, ठीक है। मोस्टली मैंने देखा है बीए बीएससी, और कुछ थोड़ा सा जानकार लोग हैं वो बीसीए वगैरह भी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर नर्सिंग नर्सिंग के वगैरह की डॉक्टरी लाइन में फॉर्म भर लेते हैं। बस जहाँ तक उनकी जानकारी है। और ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ 12th के बाद आर्मी
एसएससी, रेलवे इनकी तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन को 12th तक ही रखते हैं, आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और वहीं से अपनी तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये रूरल एरियाज़ की प्रॉब्लम है, इसे आप प्रॉब्लम कह लीजिए या फिर जानकारी के अभाव में ये सब हो रहा है, ठीक है। तो इस पे हमारा क्या होगा, मेनली इस पे भी हमने अपना जो हमारी टीम इस पे फोकस ये कर रही है कि इन बच्चों को इनके गोल के बारे में कैसे बताएगी और इन बच्चों को बताएगी कि तुम इस चीज़ को करने से यहाँ पहुँच सकते हो। बहुत से कॉलेज जैसे जो लड़के यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, आपकी डीयू है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़के पढ़ रहे हैं उनको तब पता चलता है जब वहाँ पढ़ रहे होते हैं ड्यूरिंग, ठीक है, उनको तब पता चलता है कि हम फॉरेन लैंग्वेज से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं या यहाँ से हम ग्रेजुएशन करके आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। वहाँ पे हमारी शिक्षण कार्य जो होगा वो बेसिकली जिसे बोलते हैं हम स्कॉलर बेस पे होगा, जिससे आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आप जर्मनी, स्पेनिश, फ्रेंच कोई भी भाषा आराम से सीख के आ सकते हो और विदेश से आ सकते हो, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, सिर्फ आपको वहाँ तक पहुँचना है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें पहुँचना है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारी टीम जो है आपके लिए क्या लेके आई है, उन लड़कों को पहली बात तो ग्रेजुएशन प्रोग्राम करवाएगी, ग्रेजुएशन में क्या करना है उनको शिक्षण कार्य करवाएगी और बेसिकली एंट्रेंस की तैयारी करवाएगी। सपोज कुछ लोग नेट जेआरएफ देना चाहते हैं जिनका नेट नहीं होता, उनके लिए भी हमारी टीम काम करेगी। और दूसरी चीज़ है, हम अब ये चीज़ कर ली, ग्रेजुएशन वाली बात हमने यहाँ तक। अब हम तीसरी बात करते हैं कि बंदे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर एग्जाम्स जितने भी हैं, उनकी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं पहले। जैसे आपका स्टेट लेवल के अंदर ही आ जाते हैं ये सारे। इसके बाद पीसीएस, स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो हरियाणा पीसीएस हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी हमारे यहाँ करवाई जाएगी और ये गारंटी होगी स्टूडेंट के साथ